बोल श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री राधा राधाकांत भगवान की जय। जो हरि नाम श्रद्धा से करेगा, चैतन्य महापुरुष कहते हैं क्या, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारा हरि नाम कितना अच्छा हो रहा है, प्योर हो रहा है, इसकी भी क्या है पहचान है। हमारी आंखों से प्रेम में आंसू बहने लगेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु की आंखों से जैसे हरि नाम शुरू करते थे आंसू बहने लगते थे, और भक्त लोग उनके आंसुओं को अपनी अंजलियों में लेकर के पीते थे। इतना हरि नाम करते हुए रोते थे चैतन्य महाप्रभु। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन को देखें, रहे तो सिर्फ 48 साल इस संसार में। चैतन्य महाप्रभु कौन हैं? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का मिलित रूप है, मिला रूप। चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का भाव लिया और राधा रानी का रंग लिया। तप्त कांचन गौरांगी गौरांगी श्री राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन, जैसे पका हुआ आग में बिल्कुल तप्त हुआ सोना, बिल्कुल क्या लगता है, गोल्डन लगता है। अर्थात जब सोने में अशुद्धि निकल जाती है तो बिल्कुल क्या हो जाता है, वो प्योर गोल्ड हो जाता है ना। ऐसा रंग है हमारे चैतन्य महाप्रभु का, और ऐसा ही रंग है हमारी राधा रानी माता का। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। राधा जी जो है वृंदावन की क्या है, अधिष्ठात्री है, ईश्वर है, स्वामिनी है। कृष्ण का वहाँ कुछ नहीं चलता है। चलता है तो क्या चलता है, राधे राधे चलता है। क्या चलता है? कोई बोलता है कृष्ण कृष्ण? बोलो। वृंदावन में जाएंगे तो सब क्या बोलेंगे, राधे 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 राधे। क्योंकि वृंदावनेश्वरी कौन है? हमारे षड गोस्वामियों ने तो कहा है, श्री राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानु सुते देवी। वो वृषभानु की सुता है, पुत्री है। प्रणमामि हरि प्रिय, वो हरि की प्रिय है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। प्रणमामि हरि प्रिय। तो चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का भाव लिया। क्यों लिया? राधा रानी का रूप लिया, क्यों लिया? चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके गोलोक वृंदावन में चले गए, अपने धाम में चले गए, तो सोच रहे हैं क्या कि ये राधा रानी मेरी सेवा में क्या आनंद लेती है, राधा रानी को मेरी सेवा में क्या आनंद मिलता है, इसका मुझे रसास्वादन करना है। क्योंकि राधा रानी एक मिनट भी मेरी सेवा के बगैर नहीं रहती। वो बोलती है तो मेरे बारे में बोलती, वो खाती है तो मेरे को ऑफर करके प्रसाद खिला के फिर खाती है। कुछ भी कार्य करती है तो केवल मेरी सेवा के लिए, केवल मेरे लिए। उसको मेरी सेवा में क्या आनंद मिलता है, इस भाव का रसास्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, राधा रानी का भाव लिया और राधा रानी का रूप लिया। काले से क्या बन गए, गोरे बन गए। गाय गोरा, गोरा का मतलब गौर, गौर का मतलब गौर रंग, गौर रंग, गौरांग है ना। ये अंतरंगा भाव है। चैतन्य चरितामृत जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु के स्टार्टिंग में ही चैतन्य महाप्रभु के आने के कारण बताए गए। माया ने देखा शिल प्रभुपाद जी ने मंदिर बना दिए,
हैं इतने सुंदर मंदिर बना करके, और राधा कृष्ण के लोगों को दर्शन करा दिए, गौरनीताई जी के दर्शन करा दिए, कृष्ण बलराम के दर्शन करा दिए। वो घंटों उनके आगे खड़े रहते हैं, वह घंटों घंटों कीर्तन करा दिया, प्रवचन करा दिया कृष्ण के, हैं लीलाओं का करा दिया। ये तो सारे सारे मेरे हाथ से निकल जाएंगे, मेरे हाथ से गए ये तो क्या करूं। माया रानी ने बोला अच्छा ठीक है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बना देती हूँ मैं, फोन, बेटे तू गाएगा भी तब भी गाने न दूंगी, तू प्रवचन भी करेगा तो बोलो, प्रवचन नहीं सुनेगा तो भागना पड़ेगा बाहर निकल के लेकर के मोबाइल, आओ हो जा रहा है। माया महाठगिनी हम जानी, कौन कहते हैं, सुना है ये श्लोक, सूरदास जी के पद हैं। माया महाठगिनी हम जानी, हम जानते हैं कि माया महाठगनी है। ब्रह्मा के ब्रह्माणी बन करके, कुछ ऐसा है हमने पढ़ा था आज जब हम मेरे यहाँ 8वीं 10वीं के कुछ हैं क्लासेस में ये आता है सूरदास जी का, तो वो ठगती है माया। किसी भी तरह से कृष्ण की सेवा जीव कैसे छोड़ दे, जो मर्जी ले ले, लेकिन कृष्ण की भक्ति मत करे। क्यों? यदि वो कृष्ण की सेवा में लग गया, कृष्ण के नाम में लग गया, कृष्ण कीर्तन में लग गया, कृष्ण सत्संग में लग गया, कृष्ण का भक्त बन गया, तो वो मेरी पकड़ से क्या चला गया, उनके ऊपर मैं वारी नहीं कर पाता। इस विषय में एक श्लोक बहुत सुंदर है विष्णु पुराण का, बहुत सुंदर श्लोक है, ये श्लोक मेरे साथ दोहराइएगा। स्वपुरुषम अपि वीक्ष्य हस्तपाशम वदति यमहं तस्य करणमूले परिहर भगवत कथासु मत्तान् प्रभु अहम मन्ये नृणां न वैष्णवानां। बहुत सुंदर भाव है इस श्लोक का। क्या कह रहे हैं कि एक बार यमराज जी ने देखा, ये श्लोक बता रहा है कि यमराज जी ने देखा कि जो मेरे दूत हैं वो किसी को लेने जा रहे हैं, यमलोक में लाने के लिए लेने जा रहे हैं किसी व्यक्ति को। उनके हाथ में दंड, मृत्यु दंड पास है ना। ये बच्चे को कृपया रोकिएगा, आवाज नहीं आनी चाहिए। जिन माता जी का ये बच्चा है या तो उसे चुप कराइएगा या थोड़ा बाहर जा करके लेकर के सुन सकती हैं। तो यमराज जी देखते हैं, वीक्ष्य करते देखना, स्वपुरुषम करते अपने सेवक, स्वपुरुषम यहां पुरुष करता है सेवक, स्वपुरुषम अपि वीक्ष्य, वीक्ष्य करता देखकर, अपने सेवक को देख कर जाए। यमराज जी के सेवक कौन है बोलो? यमदूत। यमदूत कैसे बनते हैं पता किसी को? यमदूत कैसे बनते हैं पता नहीं किसी को भी?
एक को भी नहीं पता। जब कोई व्यक्ति कम से कम 100 बार क्या करे, नरक में जाए लगातार, मैं तो जाना ही नहीं, दूसरे काम करना ही, नरक में ही जाना है, सारे काम आएगा मैं करेगा, चोरी चपाटी हैं, लूट पाट मार हिंसा करेगा, दंड मिलेगा वहाँ पर बुरी तरह से। एक डिपार्टमेंट में फिर दूसरी बार भी फिर वही करेगा, फिर उसका दूसरे डिपार्टमेंट में दंड मिलेगा, और ऐसे करते करते उसके 100 जन्म जब हो जाएंगे तो सारे के सारे नरक लोक को देख लेगा। उसको सारे डिपार्टमेंट नरक लोक के, बोलो। यमराज जी ने कहा ये तो मानने वाला नहीं है, क्या करता हूँ इसको, क्या बना देता हूँ, यमदूत ही बना देता हूँ। अब इसको सारे डिपार्टमेंट तो पता लग गए, किसको क्या देना मेरे से बिना पूछे सीधा दे देगा, उसको वहीं भेजेगा। क्यों? मेरे बिना पूछे ही फिर इसको क्या करेगा, ये मेरे को तंग नहीं करने वाला कि महाराज क्या करूं, क्या ला लेके जाऊं इसको, तो ये यमदूत ही बना देते हैं, चलो बन जाओ। तो इस प्रकार के जो यमदूत हैं वो जा रहे थे लेने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु आ चुकी थी, तो यमराज जी ने देखा उनके हाथ में हस्तपाशम, ठीक है, स्व पुरुषम अपि वीक्षे हस्तपाशम, हस्त में हाथ में पास लिए हुए, मृत्यु पास लिए हुए यमराज जी ने अपने किसको देखा, दूत को देखा। और फिर क्या, वदती यमः, वदती का अर्थ है कहना, बोलना, ठीक है ना, वदती यमः, यमराज ने कहा, क्या कहा, वदती यमः किल, किल का अर्थ है थोड़ा जोश में आकर के, थोड़ा सीरियस होकर के यमराज जी ने कहा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वदती यमः किल, किल का अर्थ है बड़े गंभीर होकर के, आप ले लो, आप कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वदती यमः, यमराज जी बोलते हैं, कहते हैं। किल, किल का अर्थ है बड़े गंभीर होकर के। तस्य कर्ण मूले, उसके कर्ण के मूल में, तस्य करता है उसके, कर्ण मूले करता है कान की जड़ में, मूल करता है जड़। यमराज जी अपने यमदूत को बुलाते हैं और उसके कान के जड़ में अपना मुख लगा देते हैं और वदती बोलते हैं। वदती यमः किल तस्य कर्ण मूले, उसके कर्ण के मूल में, उसके कर्ण की जड़ में अपना मुख लगा करके उसको बोलते हैं। वदती कहते हैं, बोलते हैं। क्या क्या कहते हैं? परिहर, दूर रहना। क्या कह रहे हैं? परिहर, दूर रहना। यमराज जी का दूत, जी के दूत बोलते हैं क्या कि प्रभु किससे दूर रहना? भगवत कथासु मत्तान, जो भगवान की कथाओं में मस्त हो रहे होंगे, जो भगवान नाम में मस्त हो रहे होंगे, परिहर, उनसे दूर रहना। परिहर भगवत कथासु मत्तान, जो मत्तान करता है मस्त होना।
जो भगवान की कथाओं में मस्त हो रहे होंगे, जो भगवान की कथाएं सुन रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे, जो हरि नाम कर रहे होंगे, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे होंगे, उसमें मस्त हो रहे होंगे, परिहर दूर रहे। परिहर भगवत कथा सुमत्तान, ये ऑर्डर है। किसका? यमराज जी का। किसको? अपने यमदूतों को हमेशा के लिए ऑर्डर है, सिर्फ एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। क्या? कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही होगी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो रहा होगा, चाहे वो कथा के रूप में, चाहे वो कीर्तन के रूप में, यमराज के दूत वहां नहीं आ सकते। इसलिए भागवत में प्रथम स्कंद में ही ये कहा गया है, जिस घर में हरि नाम नहीं होता, जिस घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते, वो घर तो निश्चित रूप से भूत पिशाचों का अड्डा है। ये भागवतम में प्रथम स्कंद में कहा गया है। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था ना, मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे थे। भूत पिशाचों का अड्डा है वो घर, वो स्थान भूत पिशाचों का अड्डा है, जहां पर हरिनाम नहीं होता, जहां भगवान की कथा, बोलो, जहां पर भगवान के वैष्णवों के चरण नहीं पड़ते। तो परिहर भगवत कथा सुमत्तान, मेरे दूतों, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हो रही होंगी, कथा हो रही होगी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो रहा होगा, वहां पर भूल के भी, बोलो, नहीं चले जाना। भूल के चले भी गए तो बस सबको प्रणाम करके वहां जो बैठे होंगे वापिस लौट आना। यमराज के दूत बोले, प्रभु ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आज तक तो आपने हमें बताया नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो कहते हैं, यमराज जी, प्रभु अहम मन्ये, प्रभु करते हैं स्वामी, अहम करते हैं मुझे, मन्ने करता मानिए। प्रभु अहम मन्ने, प्रभु करता है स्वामी मुझे मानिए। अन्य निरानाम, अन्य मनुष्यों का, निरानाम करता है नर, भूत उसमें जो बहुवचन में निरानाम हो गया है, नर का निरानाम, सभी मनुष्यों के लिए लगा दिया, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, बाल बड़ा हो, कुछ भी क्यों ना हो, उन सब के लिए निरानाम शब्द लगा। निर्णय करता है मनुष्य, निरानाम है ना। प्रभु अहम मन्ने अन्य निरानाम, मुझे अन्य मनुष्यों का स्वामी मानिए, न वैष्णवानाम, वैष्णव का स्वामी नहीं, मैं वैष्णवों का स्वामी नहीं हूं, मैं उन सब का स्वामी हूं जो वैष्णव नहीं है। उनको मेरे पास ले आइए और वैष्णवों को छोड़ आइए, बस। वैष्णव के पास भी नहीं जाइए। जो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुन रहे होंगे, उनका कीर्तन कर रहे होंगे, उनका गुणगान कर रहे होंगे, तो भूल कर भी उनके पास नहीं चले जाना। बहुत गहरा अर्थ है इस बात का। इस बात का अर्थ ये है कि जितना समय हम हरि नाम में बिताते हैं, जितना समय हम भगवान के कीर्तन में, कथा सुनने में, भगवान के गुणगान में
बिताते हैं, वो समय यमराज की काउंटिंग से बाहर चला जाता है। यमराज की काउंटिंग में आता ही नहीं, वो समय हमारा बढ़ जाता है। हाँ, उतना समय हमारा क्या हो जाता है, यमराज के अनुसार बढ़ जाता है, वो काउंटिंग में ही नहीं आता। कोई कहेगा इसका मतलब तो सत्संग में किसी की मृत्यु होएगी नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। सत्संग में होएगी, मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन यमराज भी नहीं आएंगे, यमराज के दूत भी नहीं आएंगे। कौन आएंगे? विष्णु दूत आएंगे। सीधे उतर के विष्णु दूत आएंगे। चलो बेटा, अब हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त होकर चलिए अपने ठाकुर हैं राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण की शरण में, जहाँ पर तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होगा, जो को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जहाँ पर जो कभी नष्ट नहीं होगा, जिसमें कोई रोग शोक आदि नहीं आएंगे, हैं, पूर्ण ज्ञान से युक्त होगा और हमेशा आनंद में रहने वाला शरीर होगा। ऐसा शरीर होगा, वो मिलेगा। लेकिन यमराज के दूत नहीं आने वाले। प्रभु कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? कौन बोले? यमदूत बोले, ये तो कुछ बात बनी नहीं कि उनके पास नहीं चले जाना। कोई उदाहरण है आपके पास? कहते मूर्खो, भूल गए अजामिल के चरित्र को, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। यमराज जी क्या बोले? अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और तुम भूल गए अजामिल के चरित्र को। वो पापी अजामिल जिसने कोई पाप छोड़ा ही नहीं था, उसने मरते समय यमदूतों के भयानक चेहरों को देख करके इतना डरा कि उसने अपने पुत्र का नाम, जो कि अभी 7-8 साल का था बच्चा, जो उसके हैं खटिया के जिस पे वो लेटा हुआ था उसके चारों तरफ घूम रहा था, खेल रहा था, उससे उसका बड़ा प्रेम था, हैं, उसको पुकार लिया। नाम क्या था उसका? नारायण। उसने डर में, अंतिम समय में हमें उसी की याद आएगी जिससे हमने प्रेम किया है, जिससे हमारा ज्यादा मोह है। आज मेरा लेक्चर इसी पे था। आज मैंने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने मंदिरों में जो अपने भक्त थे, जो आए हुए थे, हैं ऑडियंस, श्रोता, उनको सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर ही सुना है, कोई कीर्तन नहीं किया यहाँ। तो आज मैंने थोड़ा कीर्तन भी किया है, कीर्तन भी किया आधा पौना घंटा का। तो आज मैंने वहाँ सिर्फ जय राधा माधव गाया, 2 लाइन का हरे कृष्ण महामंत्र गाया और उसके बाद पूरे 2 घंटे लेक्चर ही चला। और यही विषय था। क्या विषय था? कि अंतिम समय में यदि हमारी याद आ गई भगवान की, हमें याद आ गई भगवान की, तो हमारा बेड़ा, अंतिम समय में यदि हमें भगवान की याद नहीं आई तो फिर जिसकी याद आई वहीं चले जाओगे। ये खुला पैमाना है, खुला एग्जाम है। भौतिक, ये आध्यात्मिक एग्जाम है और वो भौतिक एग्जाम है जो हम कॉलेज में और स्कूल में देते हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो भौतिक एग्जाम होते हैं हमारे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में, उनमें हमें डेट तो पता होती है एग्जाम की, लेकिन आएगा क्या, ये सिलेबस, क्वेश्चंस क्या आएंगे कुछ नहीं पता, क्या आने वाला, कहां से आ जाएगा। कई बार हमने पूछा कई बच्चों से कि कैसे पेपर हुआ, कहते महाराज बहुत खराब पेपर हुआ। क्यों? कहते ले 5वीं का, हम 5वीं में हैं, वो 8वीं का सिलेबस आ गया हमारे पास, कहाँ से कर पाते। अच्छा भी, तो भौतिक एग्जाम देना है, उसके साथ साथ
आध्यात्मिक एग्जाम भी देना पड़ेगा। फर्क दोनों में क्या है? फर्क दोनों में है क्या कि हमें भौतिक एग्जाम की, मैटेरियल एग्जाम की डेट पता है, लेकिन क्या आएगा? बोलो, सिलेबस में से क्या आएगा? कुछ नहीं पता। लेकिन आध्यात्मिक एग्जाम क्या है? हमें सिलेबस पता है, हमें क्या आने वाला है, क्या करना है, वो पता है। साफ साफ गीता में बोला है भगवान ने, अंतकाले च मामेव शमन्न मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। हे अर्जुन, खुला एग्जाम है, खुली किताब है, उसी में से आना है और एक ही प्रश्न आना है। प्रश्न भी अनेक नहीं है, एक ही प्रश्न आएगा और सारी उम्र में उस प्रश्न की तैयारी करनी है। समझ रहे ना? ठीक है ना? एक ही प्रश्न है, सिलेबस पता है क्या आना है, लेकिन डेट बोल दो। भौतिक एग्जाम की डेट पता है, उधर सिलेबस नहीं पता क्या आना है। आध्यात्मिक टेस्ट की, आध्यात्मिक एग्जाम की हमें डेट नहीं पता कब होगा, कब परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन सिलेबस पक्का पता, यही आना है, पक्का। क्यों जी? तो इस श्लोक पर आज मैंने पूरे 2 घंटे का प्रवचन किया, एक श्लोक के ऊपर और एक वर्ड के ऊपर करके आया हूं। सिर्फ एक वर्ड ही पकड़ा इसका श्लोक का, अंतकाली च मामेव समरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति से मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। है, इसमें कोई शंका नहीं है अर्जुन, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। अंतकाले च माम एव वर्ड लगाया है, ध्यान दीजिएगा। बस ये एव वर्ड ठाकुर जी नहीं भूलते, अनन्य शब्द ठाकुर जी नहीं बोलती। जहां भी अपनी बात आएगी 2 वर्ड अवश्य लगा देंगे, 2 में से एक अवश्य लगा देंगे, या तो अनन्य लगा देंगे या एव लगा देंगे। बस अनन्या चिंतयन्तो मां, क्या लगाया? अनन्य। कौन से श्लोक में याद है कुछ? 9वें अध्याय का 22वां। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य चेतः, अनन्य चित्त से, हैं? अनन्य चेतः सततम, लगातार, यो माम, जो मुझे, स्मरति, स्मरण करता है, नित्यशः, हमेशा। अनन्य भाव से जो कोई मेरा लगातार स्मरण करता है, तस्य अहम सुलभ है पार्थ। हे पार्थ, मैं उससे सुलभ हूं, मैं उससे दूर हूं ही नहीं। लोग कहते हैं क्या? भगवान को दिखाओ। अरे मूर्खो, भगवान तेरे नौकर हैं, तेरे आगे खड़े हो जाएंगे, जो वो कह रहे हैं वो कर, फिर वो दिखाएंगे भी, सब कुछ कराएंगे, बोलेंगे भी तेरे साथ, सब कुछ होगा। कितना कहा ना भगवान ने। ये श्लोक जो है 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, 14वां श्लोक 8वें अध्याय का। तस्य अहम सुलभ है पार्थ। हे पार्थ, मैं उस व्यक्ति के लिए हमेशा सुलभ हूं। नित्य है युक्तस्य योगिना, क्योंकि वो योगी, वो भक्त नित्य मेरी भक्ति में, बोलो, योग में, भक्ति योग में लगा रहता है। ऐसी भक्त के लिए मैं अंतिम समय में भी भूलने वाला नहीं, अंतिम समय में भी वो मुझे याद करेगा। समझ रहे हैं ना? कहने का अर्थ क्या हुआ? उस एग्जाम को पास करना है तो अब से लेकर अंतिम समय तक क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। और उस भजन में भी हमें 3 चीजें हैं जो मेन हैं कलयुग में: श्रवण, कीर्तन,
समरण। ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करो ताकि आप उनके संग में भगवान के बारे में सुन सकें। श्रवणम करता है साधु संग। क्या बोलो? श्रवणम शब्द जब भक्ति की 9 विधियों में से पहली 3 विधि हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। किसका? भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का। कौन कह रहे हैं? ये विधि किसने बताई 9 विधियां? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हैं। उनके पिता त्रिलोकी के राजा हैं। नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। त्रिलोकी के राजा। यहां तक कि शास्त्रों में यह कहा गया है, जो हिरण्यकश्यप थे, प्रहलाद महाराज के जो पिता थे, सारे देवता डरते थे उनसे। वायुदेव उनके राज्य में झाड़ू लगाता था, सब साफ, कहीं गंदा नहीं हो सकता, कहीं कुछ 1 मिनट के लिए भी, सब बिल्कुल क्लीन। उसका राज्य भी क्लीन, उसका घर भी क्लीन, उसका महल भी क्लीन, सब बिल्कुल साफ। और पता भी नहीं लगता था कैसे कर गए इतने सफाई से। कौन? वायुदेव झाड़ू लगाते थे, वायुदेव सफाई करते थे उसके। सूर्यदेव भी उतनी ही गर्मी प्रदान करते थे जितनी गर्मी बस चाहिए हिरण्यकश्यप को। बाकी सब अपने अंदर समेटे रखो। चंद्रदेव भी ऐसे ही करते थे, चांदनी उतनी चाहिए जितनी देनी है, जितनी उसको चाहिए। सारे देवताओं को अपने वश में कर लिया था, इतनी पावर थी, जिसके कारण उसको अभिमान हो गया। और क्या कहा? मैं ही क्या हूं? बोलो, मैं ही भगवान हूं। सारे देवता, सारा का सारा संसार उसको पूजता था। उसने भगवान विष्णु के मंदिर तुड़वा दिए, अपने मंदिर बनवा दिए। क्या कह करके? जब भगवान वराहदेव ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, 2 भाई थे ये, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष छोटे थे और हिरण्यकश्यप बड़े थे, असुरों के राजा थे। तो हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था, उसने, महाराज ने क्या किया, इस पृथ्वी को उठाया, गर्भोदक जल में नीचे तलहटी में डाल दिया जा करके। ऐसे ऐसे असुर हुए, सोच के भी हैरानी होती है। पृथ्वी को उठाया, उठा करके कहां ले गया? गर्भोदक जल में ले गया। समुद्र है ना गर्भोदक जल, गर्भोदक साई विष्णु भी, उसमें भगवान गर्भोदक साई विष्णु निवास करते हैं। उसमें चला गया, नीचे उठा करके रह इसे यहीं पर रहा, पानी में रहा। सारी पृथ्वी गोल, पानी पानी सब जगह। ब्रह्मा जी को पैदा किया भगवान ने, कहा सृष्टि करो। अरे प्रभु सृष्टि कहाँ से करूं, सारा पानी ही है, पृथ्वी तो हो कहीं जलमग्न है, पृथ्वी तो है ही नहीं। अच्छा, तो अभी भगवान से बात, ब्रह्मा जी बात कर ही रहे हैं भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु की तो मैं तो वो कहते हैं ना, वो आर्टिफिशियल छींक मार रहा हूं लेकिन भगवान विष्णु ने आर्टिफिशियल छींक नहीं मारी, उन्होंने अच्छी तरह और एक छोटा सा, इतना सा, कितना, बिल्कुल एक मच्छर जितना जीव भगवान के नाक से निकला छींक के साथ। और जैसे 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 ऊपर गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और सारे आकाश में छा गया, सारे आकाश में छा गया। और ऐसे करके जब भगवान स्वर्ग रूप में, भगवान ने जैसे ऐसे करके अपने आप शरीर को हिलाया, तो उनके जो बाल गिरे वो कुशा बने।
क्या बनी वो? इतना विराट रूप सुअर के रूप में भगवान ने धारण किया, सूकर के रूप में, कि जैसे अपने थोड़े ऐसे करके बाल हिलाए तो कुछ बाल गिरे और कुसा बन गए, और तुरंत उन्होंने उस गर्भोदक जल में छलांग लगा दी, और छलांग लगा करके नीचे चले गए, बिल्कुल सागर की तलहटी में जहां रखी थी पृथ्वी। इतने में वो हिरण्यकश्यप सबसे पूछता है, कौन है सृष्टि में ऐसा जो मुझसे क्या कर सके? युद्ध कर सके, जो मुझे क्या कर सके? परास्त कर सके, जो मेरे साथ मल युद्ध कर सके, कौन है? कोई सामने नहीं आया उसके, असुर के मार डालेगा ये तो। चलता चलता किसके पास? वरुण देव के पास चला गया। वरुण देव, पता लगा तो पानी की बड़ी शक्ति है तुम्हारे अंदर, पानी जहां भी जाता सबको उड़ा के ले जाता है। मान लो क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए तो कुछ नहीं बचेगा, सब ये अभी देखा था ना पीछे पानी बादल फटे वहां पर, और बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स ही क्या हो रही है, टूट करके उत्तराखंड में और गिर जा रही हैं। बड़ा शक्ति लिए बैठा है तू, मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। अरे वरुण देव बोला, मैं तो बूढ़ा हो गया भैया। क्या? मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे साथ क्या झगड़ा करेगा, क्या मल्ल युद्ध करेगा? अच्छा तो फिर ये बताओ, सृष्टि में मेरे से बलवान कौन है जिसके साथ मैं क्या कर सकूं? मल्ल युद्ध कर सकूं। तो वरुण देव जी बोले, भैया इसके बारे में तो नारद जी को पता होगा, हमें तो कुछ पता नहीं। नारद जी को हर एक बात की खबर है। अच्छा, भगवान की कोई भी लीला नारद जी के बगैर नहीं होती है क्या? किसी लीला में ले लो, हम कौन? नारद जी हर एक में मिलेंगे। ऐसे पात्र है नारद जी जिसके बिना भगवान की लीला कोई संपूर्ण होती ही नहीं है। हर लीला में भगवान की। अब बोला तो नारद जी ने भी समझाया था, पहले बच्चा तो छोड़ दिया था। कंस ने क्या किया? पहले बच्चे को छोड़ दिया, जब वो लेकर के आए कंस के पास वसुदेव जी जेल से अपने पहले पुत्र को। कंस ने कहा, मेरे को तो 8वां मारेगा जीजा जी, आप ले जाओ इसको, लेकिन 8वें उसको मत भूलना, वो मेरे पास 8वें को लेके आना। नारद जी जैसे ही कहते, अब जाओ कोई बात नहीं, 8वें को लेके आना, ये तो पहला है। और नारद जी आकाश में सुन रहे थे। जैसे ही महल से बाहर निकले, वसुदेव जी अपने पहले पुत्र को लेकर के तुरंत नीचे आ गए। कंस के पास आ गए। हे कंस, आओ गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। कोई विशेष बात? अरे विशेष नहीं, बहुत विशेष बात है। हाँ, यहाँ सब के आगे नहीं करूँगा, अंदर चल, अंतपुर में चलो। अंतपुर में ले गया। क्या कहते? मूर्ख, अभी मैं आ रहा हूँ। कहाँ से? देवलोक से आ रहा हूँ। सारे देवताओं ने मीटिंग की है, मिल कर गए कानन वन में। अच्छा गुरुजी, तो मीटिंग में क्या था? कहते तुझे कौन मारेगा, यही चर्चा चल रही है। अच्छा तो फिर क्या हुआ गुरुजी? कहते हैं सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु को तुझे मारने की क्या दे दी है? पावर नहीं, तुझे सुपारी भी नहीं है, जिम्मेवारी दे दी है। आजकल ये सुपारियां बड़ी चलने लगी, समाज में बड़ी सुपारी चल रही है ना, सबको सुपारी याद आ रही है ना। जिम्मेवारी दे दी। क्या दे दी? भगवान विष्णु को तुम्हें मारने की जिम्मेवारी दे दी। ओह अच्छा। और भी सुन ले, ये विष्णु छलिया है,
कोई सा भी 8वां हो सकता है? कोई सा भी 8वां? कहते पहला भी 8वां? कहते हाँ पहला भी 8वां हो सकता है। बड़ा छलिया है। महाराज गुरुदेव ये तो ये पता नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा, पहला 8वां हो जाएगा? अच्छा समझाऊं? कहते समझाओ। क्या हुआ? गुलाब का अष्ट कमल दल, गुलाब का फूल प्रकट हुआ। इस गुलाब के फूल को देख रहे हो? देख रहा हूं गुरुजी। इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 8 हैं। एक पे नंबर लगाओ, यहां से शुरू कर रहे हैं। एक से शुरू कर रहे हैं। हाँ 1 लगा दो। तो 1 लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस पे 1 लगाया था वो कौन, क्या बन गई वो? बोलो। फिर दूसरे पे ये क्या है? दूसरी है। तो लिख यहां से कर शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। वो दूसरी भी कौन सी बन गई? ऐसे करके 8 की 8 पकड़ियों को 8वां बना दिया। ले बेटा देख ले। समझा? अब कुछ नहीं समझा? अरे गुरुदेव आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से लगभग 12 साल पहले परम पूज्य प्रभु जी साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की कथा बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में वहाँ पर ये है ना, ये कौन सा टीवी है, सोनी वर्ल्ड के वालों ने प्रभु जी की कथा कराई। सोनी टीवी जिनका है ना, उन्होंने बॉम्बे में प्रभु जी की कथा कराई। तो प्रभु जी और हम सब गए हैं चौपाटी मंदिर में। संडे था उस दिन, कथा तो शाम को थी। हम चलो संडे प्रोग्राम के बारे में, संडे प्रोग्राम सुन लेते हैं। यहाँ देखे ठाकुर जी में को हम प्रणाम कराते हैं। तो गए, हम पहुँचे लगभग 12 बजे। पता चला 11 बजे से क्लास चल रही है। क्या? 11 बजे से क्लास चल रही थी। और जब हम थोड़ा घूम घाम के कहीं और भी जाना था, वहाँ से आकर के जब मंदिर में दोबारा आए, क्या चलो प्रसाद लेके चलते हैं, तो टाइम कितना बजा था पता? 4 बज गए थे। उसी टाइम तक क्लास चल रही थी। क्या? और एक भक्त भी उठकर नहीं गया उस क्लास में से। हमने पूछा सोनी वर्ल्ड वालों को, वो भी वहीं जाते हैं। तो कहते प्रभु जी यहाँ संडे क्लास में 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, 5 लगेंगे, कितने लगेंगे कोई कह ही नहीं सकता। आएंगे वही लोग जो बिल्कुल उठेंगे नहीं। क्या? जो वो सोचते हैं एक ही दिन तो है, यदि पूरा दिन 24 घंटे भी लग गया तो क्या हो गया? 7 दिन तो अपने लिए, 6 दिन तो अपने लिए। क्यों जी? 6 दिन तो अपने लिए हैं। और 7वें दिन में भी ये सोचते रहे बस 2-2.5 घंटे चलेंगे, बस वहाँ 2-2.5 घंटे। अभी तो हाँ 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, चलो 1 घंटे अटेंड कराते हैं। ऐसे सोचते ना। अपने विचार को चेंज करो। सत्संग जब मिल जाए तो सोचो ज्यादा से ज्यादा करना है, कितना ज्यादा मिलना है। सत्संग सेवधी निराणाम, सत्संग सेवधी निराणाम। सत्संग ही मनुष्यों को बचाता है, उनका भव तारण करता है। सत्संग ही जो है वो सारे जीवों का सबसे हितैषी क्या है? कार्य है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यही तो कहा क्या? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। संत समागम, संतों का मिलन, भक्तों का मिलन, और भक्तों के मिलने के बाद हरि कथा। यदि उनके मुख से हरि कथा सुनने को मिल जाए तो तुलसीदास जी कहते हैं केवल ये 2 चीजें दुर्लभ हैं, इनके लिए तड़पना चाहिए, इनके लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी तो बिना प्रयास के मिल जाएगा जो मिलना है। तुलसी दुर्लभ धोय,
और हम इस ऐसे दुर्लभ अवसर को क्या कहते हैं? 2 घंटे हो गए, ओ ज्यादा हो गया प्रभु जी तो। ये सत्यपति प्रभु जी जब आते हैं ना तभी लेट करते हैं, एक की जगह 2 घंटे करते हैं। क्यों? नहीं, अपने विचार को चेंज करो। ये सोचो, ये बड़ी दुर्लभ मौका मिला है। ये एवरी संडे जो हम सत्संग करते हैं, ये बड़ा दुर्लभ मौका है। उस दिन तो ज्यादा से ज्यादा लूट लो इस सत्संग को, उस सत्संग का लाभ उठा लो, उसमें अपने गोता लगा लो, ज्यादा से ज्यादा समय उस दिन केवल हरि नाम करो, कथा करो, कीर्तन करो, भक्तों से सुनो। संडे का दिन ऐसे बनाओ, अपना ऐसा ही रूटीन बनाओ। और घर में नहीं कर सकते पूरा रूटीन तो कम से कम 3 घंटे तो यहाँ कम से कम लगाओ उस भगवान के कथा में, कीर्तन में। प्रभुपाद जी का जो स्टैंडर्ड टाइम है संडे प्रोग्राम का 3 घंटे का है। कितने घंटे का? प्रभुपाद जी कहते हैं 3 घंटे से कम नहीं, 3 घंटे सुनाओ, उसके बाद खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। 3 घंटे से पहले नहीं। तो हम क्या करते हैं 2-2.5 घंटे का तो टाइम ही रखते हैं, 2-2.5 घंटे का। तो थोड़ा इसको सुधारा जाए। मैं चाहूंगा इस चीज को 3 घंटे मिनिमम होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम राम। तो मुझे एक कथा याद आ गई। क्या कि एक महात्मा सच्चे साधु थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे एक गांव में गए और गांव में पता लगा तो एक महात्मा पहले से वहां प्रवचन कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रवचन कर रहा था। तो लोग कहें बहुत अच्छा प्रवचन है महाराज जी, 7 दिनों की कथा चल रही है, आज आप अच्छी बात आप भी आ गए हैं तो आप भी थोड़ा सत्संग में चलो भाई, महाराज जी आने वाले हैं, आप भी चलो हमारे साथ। तो महाराज जी भी चले गए, बैठ गए। महाराज जी अभी जो वक्ता थे, जो व्यासासन पर बैठे थे, वो भी अभी आए थे, बैठे थे, और वो भी उनके आगे आके बैठ गए, कुर्सी पे सामने श्रोता के रूप में बैठ गए, जो संत कृष्ण के भक्त हैं। तो अपना प्रवचन कहाँ से शुरू किया उस महात्मा ने, उस वक्ता ने? कृष्ण, राम, दुर्गा, गणेश, शंकर, कोई भगवान नहीं। प्रवचन यहां से शुरू किया। क्या? कोई भगवान नहीं। लोग बोले महाराज जी हम तो इन्हीं की पूजा करते हैं, ये इनको भगवान मानते हैं। क्या तुम मूर्ख हो? वो कैसे? लोगों ने पूछा वो कैसे? कहते हैं अच्छा अपनी आंखें बंद करो। लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, जो श्रोता थे उन्होंने आंखें बंद कर ली ऐसे करके। अच्छा अब हाथी के बारे में सोचो। हाथी के बारे में सोचने लगे सारे के सारे लोग। हाँ बोलो हाथी कैसा है? कहते हैं हाथी बड़ा है, उसकी सूंड इतनी लंबी है, ऐसे इतने बड़े बड़े कान हैं। दूसरे व्यक्ति से बोला तुम बताओ, उसने वही बोला। तीसरे से ने पूछा, उसने भी वही बोला। चौथे से पूछा, वो भी बोला, उसने भी वही बोला। सब एक जैसे? कहते सब एक जैसे है ना? कि बस सब भगवान है। क्या उत्तर दिया? सब भगवान है। महात्मा ने यहां से अपना प्रवचन शुरू किया, सब भगवान है। उसके बाद जो भक्त महात्मा बैठा था सुनने के लिए, उसको बड़े अच्छी ये कि अब क्या मूर्ख आदमी बैठा है, व्यासासन के ऊपर बैठा है और ऐसा कर रहा है, कोई भगवान ही नहीं है। चलो उन्होंने प्रवचन को सुने। उसने और भी उदाहरण दिए। शेर के बारे में सोचो। अब शेर के बारे में सोचेंगे तो सब एक जैसा ही सोचेंगे। कैसी
सब शेर के बारे में सोचेंगे तो शेर की छवि आएगी, वही बताएंगे। सब शेर हैं, सब भगवान हैं, जैसे शेर सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, सब भगवान हैं। तू भी भगवान तो मैं भी भगवान। और जो महात्मा बैठे हुए थे भगवान कृष्ण के भक्त, उनको बड़ा गुस्सा क्रोध आ रहा था। इस तरह मूर्ख बैठा हुआ है व्यासन में और इस सबको उल्लू बनाया जा रहा है। जब उन्होंने थोड़ा सा अपना प्रवचन बंद करने का समय हुआ उनका, तो उन्होंने अपना प्रवचन जैसे स्टॉप किया तो महाराज जी उठ करके अपने उससे उस व्यासासन पर बैठे हुए संत से बोले, महाराज जी हम भी कुछ बोल सकते हैं? कहते हाँ हाँ महाराज बैठिए, आप भी बोलिए। तो पास में व्यासासन उसको उनका भी लगा दिया। तो वो महात्मा जो भगवान कृष्ण के भक्त थे वो बोले, हाँ क्या सुना? कहते सब एक हैं, सब भगवान हैं। इन महात्मा ने हमारी आंखें खोल दी। आज हम तो वैसे ही चक्रों में पड़े थे, रामकृष्ण की पूजा कर रहे थे, आज असली ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन बोले? श्रोता बोले, इन महात्मा ने आज हमारी आंखें खोल दी। वो महात्मा बोलो, लो भाई धत तेरे की, सबका दिमाग खराब कर दिया। सब करे कितना अच्छा प्रवचन किया, आंखें खोल दी। अच्छा अब मैं कहता हूं आंखें बंद करो। और महात्मा बोला, भगवान कृष्ण का भक्त, आंखें बंद करो। कर ली। अच्छा अब आप अपने पिता के बारे में सोचो, अपने पिता के स्वरूप के बारे में सोचो। उनका चेहरा कैसा है, कैसे हैं, रंग कैसा है, ये है। सब सोचने लगे। सोच लिया? हाँ सोच लिया। आंखें खोलो। हाँ भाई बताओ तुम्हारे पिता कैसे हैं? मेरे पिता थोड़े छोटे साइज के हैं, सामने रंग के हैं, उनकी नाक कैसी है, इसकी नाक है। हाँ तुम बताओ। हाँ मेरे पिता गोरे हैं, हट्टे कट्टे हैं, ये है वो। हर एक ने अलग अलग बताया। क्या बोला? हर एक ने। अब बताओ भगवान सारे एक हैं क्या? अब गांव वाले तो हैं, ये क्या भाई, सब भोचक के, यहां तो सब अलग अलग हैं, और शेर और हाथी सारे एक जैसे हैं। वो बेचारे फंस गए। महात्मा से बोले तो बोले, क्या बोले, सब एक जैसे हैं क्या? नहीं महाराज मेरे पिता तो ऐसे हैं, मेरे पिता तो ऐसे हैं। तो फिर तुमने कैसे मान लिया? है इस महात्मा में बैठा है यहाँ ठग यू महात्मा है, सब कुल्लू बनाया जा रहा है, इसकी बात को कैसे मान लिया तुमने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके आगे कोई निराकारवादी आ जाता था ना, डंडा लेके भागते थे पीछे मारने के लिए। क्या क्या लेके? डंडा लेके। देख नहीं सकते थे। जो कहते थे भगवान निराकार है, निराकार है, कोई कृष्ण नहीं, कोई राम नहीं। 90% लोग आज इसी के फिलोसफी के क्या है, फॉलोवर है। क्या कि रामकृष्ण भगवान नहीं है, भगवान साकार हो ही नहीं सकते। रामकृष्ण तो साकार हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? और 90% संख्या महात्माओं की भी ऐसी है और उनके चेलों की और अर्थात पब्लिक की भी वैसी है, निराकार मानते हैं। बेड़ा गर्क कर दिया सारे शास्त्रों के अनुसार। गीता भागवत को भी नहीं मानते, और तो छोड़ो, वो कहते गीता भी कुछ नहीं, भागवत भी कुछ नहीं, हटाओ बस। कौन कहते? मैं ही हूं सब कुछ, गुरु हो ना तुम्हारा, बस मैं ही हूं। मैक्सिमम बड़ी बड़ी संस्थाएं यही प्रचार कर रही हैं, सब निराकार है, कोई कृष्ण राम भगवान नहीं है, बस निराकार ज्योति का ध्यान लगाओ, हम तुम्हारे भगवान हैं क्योंकि हम क्या हैं, साकार हैं, बस।
और जानते हैं आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो नेक्स्ट तो सारे गांव वाले लोग बोले मारो इस माता को, मारो। उल्लू बना रहा था हमारा। हम तो जाकर के भगवान को आज फेंक देते बाहर, नदी में डाल के आते रामकृष्ण को अपने मंदिरों से निकाल करके, और ऐसा हुआ भी था। अब फिर मेरे पास सुनाने के लिए टाइम नहीं है, सुनाने लगा तो प्रैक्टिकल में हो हमारे साथ में, तो फिर कभी सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट 5 मिनट रह गए हैं, 7:30 बजे वी विल क्लोज इट। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, क्या समझा रहा था, बताओ कहां पर था, क्या समझाने का प्रयास कर रहा था, किसी को याद है? हाँ, हिरण्याक्ष वरुण देव के पास गया, मुझसे मल युद्ध करो, मुझसे लड़ो। कहते मैं तो बुढ़ा हो गया है, अरे मैं तेरे साथ क्या लड़ूं, तू जवान है। अच्छा तो ये बताओ कौन संसार में सृष्टि में सबसे बलवान है, मैं उससे लड़ना चाहता हूं, कौन है बताओ। कहते ये तो मेरे को नहीं पता, नारद जी को पता रहता है। बाई चांस भगवान की कृपा से नारद जी थोड़ी देर के बाद नारद जी मिल गए रास्ते में उसको। नारद जी को देखने जा रहा था, नारद जी आगे टपक गए और नारद जी से बोला, नारद जी संसार में कौन है, मेरी बुझाएं तड़प रही, जो मेरे साथ मल युद्ध कर सके, जो मुझे हराने का दम रख सके, संसार में ऐसा कोई है? मैंने सारे संसार में सबको ललकार के देख दिया, और जिन्होंने मेरे साथ क्या किया, युद्ध किया, मैंने बुरी तरह से उनको हराया, मार डाला। अब तुम बताओ, आपको तो सारी सृष्टि का ज्ञान होता है, आप बताओ कौन है जो मुझसे युद्ध कर सके, मुझसे मल युद्ध कर सके। कहते अरे तो मल युद्ध की बात छोड़ परे पर, भगवान विष्णु एक ऐसे हैं जो तेरे अंग, तेरी बाजू को, तेरे अंगों को पूरी तरह से रगड़ देंगे, सारी तेरी रगड़ क्या कर देंगे, सारी तेरी ये जो शक्ति है ना, इसको निकाल के फेंक देंगे, इतना बुरी तरह से तेरे को मारेंगे। हाँ विष्णु, हाँ विष्णु, कहाँ मिलेगा? अरे कहाँ नहीं मिलेगा, वो तेरी पृथ्वी को लेने जा रहा नीचे। उठा ली उसने पृथ्वी, तुम्हारी भूल कहाँ से, गर्भोदक जल से अपने नथुनों पर उठा ली, स्वर के रूप में है, और तुम्हारी पृथ्वी को चुरा के लेके जा रहा है। हाँ देख लिया है, मेरी पृथ्वी को उठा लिया, चुरा रहा है मुझसे। ओ तुरंत गर्भोदक जल में मारी छलांग, और हिरण्याक्ष तेजी से भगवान वराहदेव जो लेकर के आ रही थी पृथ्वी को अपने नथुनों पर, हैं, उनके साथ भिड़ गया। विष्णु मैं जान गया तू विष्णु है, स्वर का रूप दान करके मेरी पृथ्वी का चुरा रहा है, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ओ भगवान को इधर मारा, भगवान को लग रहा है कोई कीड़ी काट रही है, क्या कोई कीड़ी काट रही है, पूरा जोर लगा रहा है भगवान को, तो कीड़े काट रहे। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान ऊपर आए, समुद्र तल की ऊपर सतह पर पृथ्वी को रखा, उसमें अपनी शक्ति डाली और वहीं उसको स्थिर कर दिया। कहा गया है भागवतम में, मैंने खुद पढ़ा है, 10 गुना जल क्या है, ज्यादा है पृथ्वी से, और 10 गुना जल ज्यादा होने पर भी ये पृथ्वी पिघल नहीं रही है, पानी में गल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह रूप में इसको क्या किया है, शक्ति प्रदान की है कि ये जल के 10 गुना जल के ऊपर भी एज इट इज रहेगी। तो भगवान ने जैसे जल की सतह पे अपनी शक्ति से उस पृथ्वी को स्थापित किया, तो और भिड़ गए किसके साथ, हिरण्याक्ष के साथ, और मिनटों सेकंडों में क्या कर दिया, काम तमाम कर दिया। हरि बोल हो गया।
हरि बोल। जब ये बात पता चली किसको, हिरण्यकश्यप को, तो क्या बोल रहा है, अरे ये विष्णु समान था, असुर और देवता इसके लिए समान थे, लेकिन अब इसने देवताओं के पक्ष में अपने आप को कर लिया है, अब ये पक्षपाती बन गया है। और मैं जानता हूं ये विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है, ये विष्णु ही सारी देवताओं की मूल है, सारे देवताओं का मूल है। यदि इस विष्णु को ही खत्म कर दिया जाए तो सारे देवता निराश्रय हो जाएंगे, एकदम से मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो उसने ऑर्डर किया, विष्णु के सारे मंदिरों को तोड़ दो, जहां भी उसके भक्त दिखाई दे मार दो सबको, और केवल मेरी मूर्ति स्थापित कर दो, मैं भगवान हूं। समझ रहे? बाकी मैंने पहले से आपको समझा ही दिया कि सारे देवता तक को उन्होंने क्या कर लिया था, अपने कंट्रोल में किया हुआ था। लेकिन उनका पुत्र, स्वयं का पुत्र, सारी दुनिया देवता भी उसको भगवान मान के पूज रहे हैं, लेकिन उनका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, वो कहते पिताश्री आप भगवान नहीं है। अरे मूर्ख, मैं भगवान हूं तो कौन? कहते विष्णु हैं। विष्णु? विष्णु भगवान? अरे उसने तेरे चाचा का, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। मैंने तो उसको ढूंढा सारी सृष्टि में, कहीं नहीं मिला, तो मैंने सोच लिया पानी में डूब के मेरी डर से मर गया। ये सारे असुर जो हैं सब भगवान को मरा हुआ देखना चाहते हैं, सब। कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान। गीता में भगवान 16वें अध्याय में असुरों के पूरे गुण बताते हैं। देवताओं के गुण या दिव्य गुण जो हैं सिर्फ 4 श्लोकों में बताते हैं, और 3 श्लोकों में, और चौथे श्लोक से किसका वर्णन कर देते हैं? पूरे असुरों के गुणों का वर्णन है। कौन से अध्याय में? 16वें अध्याय में गीता के। केवल 3 श्लोकों में दैविक गुण, और चौथे से शुरू होकर के लास्ट तक किसके गुण? असुरों के गुण भगवान श्री कृष्ण ने बताए। उसमें एक गुण भी भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक भी बोलते हैं, असत्य में प्रतिष्ठम जगत आहु अनीश्वरम। वो जगत को कहते हैं अनीश्वर है, ये इसका कोई ईश्वर नहीं है। इस श्लोक का यदि वर्णन करना चलूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए सिर्फ एक वर्ड को बता रहा हूं, अनीश्वरम। असत्य में प्रतिष्ठम जगत आहु अनीश्वरम। ठीक है, बिना ईश्वर के कह चाहते कोई ईश्वर नहीं, हम ही ईश्वर हैं। सिद्धो हैं बलवान, सुखी मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हर एक प्रयास से अपने बेटे को मार नहीं सके। और वही प्रहलाद महाराज अपने सखाओं को कह रहे हैं गुरुकुल में, जब वो डर गया, ये तो मेरा लगता काल है, तो शुक्राचार्य के पुत्र संडमर्क ने कहा कि महाराज आप छोड़ो, हम इसको अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, छोड़ो इसको, हम गुरुकुल में दोबारा लेकर के जाते हैं। इसको मारने का प्रयास आप तो कर लिया, कुछ हुआ तो है नहीं, हम इसको समझाएंगे। चले गए। अब प्रहलाद महाराज जी कहते हैं एक दिन संडमर्क को, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं, जाना पड़ गया बीच में ही, कक्षा को छोड़ करके, और सारे बच्चे खेलने लगे। प्रहलाद महाराज एक जगह बैठ करके भगहरी का स्मरण करने लगे। बच्चे आए, अरे प्रहलाद तुम क्या कर रहे हो? कहते मैं हरि का स्मरण कर रहा हूँ। कि हरि कौन है? कहते हरि भगवान विष्णु है। कहते मेरे सखाओं, ये मानव जीवन बंदरों की तरह खेल कूद के लिए नहीं मिल रहा। 5 साल का बालक प्रहलाद अपने सखाओं को कह रहा है क्या कि हे मेरे सखाओं, ये मानव तन बंदरों की तरह है, खेल कूद के लिए, उछल कूद के लिए नहीं बना है। तो भैया किसके लिए बना? कहते ये भगवान विष्णु की भक्ति के लिए बना है। नैते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु।
जिसने ये मानव तन प्राप्त करके ये नहीं जाना कि मेरा स्वार्थ, मेरी गति भगवान विष्णु है। अंधा यथा, वो तो अंधा है। नैते विदुः, विदुः कहते जानना, न कहते नहीं जानते। न विदुः, नैते विदुः स्वार्थ गति में विष्णु, कि मानव तन का लक्ष्य है। जिसने ये नहीं जाना कि वो विष्णु की प्राप्ति है, कृष्ण की प्राप्ति है, वो तो अंधा है। और ऐसे अंधे का पल्ला पकड़ के जब चलेंगे तो अगले वाला अंधा खड्डे में गिरेगा तो सारे, बोलो, सब ऐसा हो रहा है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और अपने बच्चों को उपदेश देने के बाद सबने कहा अब क्या करें फिर? कहते कीर्तन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। प्रहलाद महाराज और सारे बच्चे जोर जोर से हरि नाम लेकर के कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं, हरि हरि बोल रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण जोर जोर से कर रहे हैं। स्वर्णमर्क पर भाग करके आए। स्वर्णमर्क अरे क्या कर दिया, पहले तो अकेला था, सबको भक्त बना दिया, ये मरवाएगा, ये तो मरवाएगा हमें, पढ़ने का सब छोड़ेगा नहीं। ले गए पकड़ के, कान पकड़ के, महाराज संभालो, तुम ही संभालो इसको, ये हमारी बस की बात नहीं। आगे की कथा फिर कभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।